Hello students. So today we are going to discuss a new topic. जो लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, आपको याद ही होगा कि फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके अंदर अच्छा अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाकर कंप्लीट करो, तो ही वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट 2 लेक्चर्स जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने डिस्कस किया था बेटा, उसके अंदर डेफिनेशन थी, उसके बाद उसमें कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, बराबर है। फिर फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके अंदर हमने न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, बराबर, यानी एटॉमिक साइज के बेसिस पे डिस्कशन किया था। पेनिट्रेशन इफेक्ट भी था, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी थी, लेकिन एक चीज मैंने वहां पर स्किप की थी, वो आपको मालूम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, बराबर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में यहाँ पर कंटेंट हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारा टाइम कंज्यूम हो जाए इसलिए लिखा हुआ है। मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, बराबर। तो शील्डिंग इफेक्ट, और हाँ एक बात और, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पता चले। क्योंकि कुछ चीजें क्या है कि बीच में या तो लास्ट में भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहता हूं, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ देखने के लिए देखना है, बराबर, ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप पूरा अच्छे से देखेंगे तो क्या होगा कि आपका कंटेंट स्ट्रांग होता जाएगा। शील्डिंग और स्पिनिंग इफेक्ट में क्या रहता है, न्यूक्लियस जो है, यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हमने कुछ ही ड्रॉ किए, सारे के सारे ड्रॉ नहीं किए, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, बराबर है, उसका क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यस और नो, यस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बेटा 2 टाइप का फोर्स रहता है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड इनर्शियल इलेक्ट्रॉन से उसके ऊपर रिपल्सन भी लग रहा है। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको रिपल कर रहे हैं। तो ये 2 ऑपोजिंग फोर्सेस है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन में ये चीजें रहती है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, attractive force from the nucleus and repulsive force from the inertial electron। इसको 2 टाइप की फीलिंग आ रही है, बराबर, यानी कभी खुशी कभी गम, ऐसे फीलिंग आती है ना। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, दुखी भी थोड़े से रहते हैं, बराबर। तो पता नहीं चल रहा कि कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए, बराबर। तो ये चीजें लाइफ में भी होती रहती है, अभी नहीं हुई है तो बाद में होगी सही। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो इमोशनल बंदा है, न्यूक्लियस बुला रहा है तो वहां पर एट्रैक्ट खींचा चला जा रहा है, उसकी चाहत उसको बुला रही है, लेकिन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर रहे हैं, वहां पर रिपल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। इसका मतलब कि वो थोड़ा सा रिपल्सन फील कर रहा है। तो होगा क्या, अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस एट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू इनर्शियल इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, यस। तो उसी को तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या, कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 15 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कितना, 15 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर सबसे नजदीक, वो पूरा फील कर रहे हैं। एक्चुअल फीलिंग आ रही है बंदे को कि हाँ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, पूरे का पूरा चार्ज जो है वो फील कर रहे हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर चले गए, तो वहां पर न्यूक्लियस से दूर जाने पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। यानी मान लो कि यहाँ 15 फील हो रहा था, तो यहाँ पर हो गया 12 या तो 13 लिख देता हूं मैं। यहाँ तक जाते जाते 10 हो गया, यानी यहाँ पर एक्चुअल चार्ज लग ही नहीं रहा है। न्यूक्लियस को ऐसा लग रहा है कि मैं तो उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सही में क्या हो रहा है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्सन भी फील कर रहे हैं, सो इट कैन नॉट अट्रैक्ट। ओके, वी कैन टेक द लाइव एग्जांपल। ओके चलो, तो ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपका जो एक ग्रुप है पूरा फ्रेंड्स का, बराबर है, वो एक म्यूजिकल कंसर्ट में गया। तो म्यूजिकल कंसर्ट के अंदर क्या होता है, आपको भी मालूम है, कुछ बंदों के पास वीआईपी पास थे जो सबसे आगे बैठे, कुछ बंदों के पास ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 नंबर के पासेस थे। ग्रेड 3 वाले कहां पर होंगे, सबसे लास्ट में। उसको ऐसे ऐसे देखना पड़ता है कि वो बंदा गा रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आता, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में वहां पर लोग प्रेजेंट होते हैं। अब हुआ क्या कि वहां पर सिंगर की एंट्री हुई, बराबर। सिंगर की जैसी एंट्री हुई, सब बंदे हो हा करने लगे, क्योंकि वहां पर बीच में आवाज आती है, जैसे एक्साइटमेंट आ जाता है पब्लिक में, यस, बराबर। अब वो बंदा कौन था,
तो आप जिसको चाहो वो ले सकते हो। मान लो कि अगर आपको सोनू निगम पसंद है तो सोनू निगम ले सकते हो, बराबर है। अरिजीत सिंह पसंद है आपको तो वो ले सकते हो, बराबर। अगर किसी को श्रेया घोषाल पसंद है तो श्रेया घोषाल गाना चली आई, ऐसा समझो। तो वहां पर जैसे वो गा रहा था या तो गा रही थी, तो हुआ क्या कि जो वीआईपी वाला था वो तो मस्त एकदम सुन रहा था, आहा मजा आ गया। लेकिन जो लास्ट में जो बंदा था, बराबर है, उसको आवाज आ ही नहीं रही है ज्यादा। भले म्यूजिक मस्त है, सब बजा रहे दमादम, लेकिन होता क्या है कि वो सुनने में तो आ रहा है, लेकिन बीच के जितनी भी पब्लिक होती है ना, वो आवाज को स्क्रीन कर देती है। आप रियलिटी में भी आपने ये चीज फील की होगी कि जब आपका कहीं पर पीछे या तो क्लास में भी जब पीछे बैठते हो तो टीचर कई बार एकदम धीमे धीमे बोलते हैं, ये वो तो सुनाई नहीं देता है, बराबर ऐसा होता है। और ना सुनना तो भी नहीं सुनाई देता है, ऐसा भी होता है। तो वहां पर होता क्या कि इलेक्ट्रॉन जैसे दूर जाते हैं ना, तो बीच वाले जो बंदे हैं, फ्रेंड्स में क्या हुआ कि बीच वाले लोग शोर कर रहे हैं, बराबर आवाज कर रहे हैं। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है या तो लास्ट वाला जो फ्रेंड है उसको आवाज आई नहीं रही, सिंगर यहाँ पर क्या गा रहा है, बराबर। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि भाई वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेसर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, बराबर। यानी कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का एक्सपीरियंस क्या था, लेसर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, बराबर है। ये ऐसा क्यों हो रहा था, दे डू नॉट फील फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसका फुल चार्ज दे रहा है, बराबर है। बोला एंजॉय करो लो बच्चों कि मेरा यूनिट 15 चार्ज है तो सबको फील होना चाहिए, लेकिन उसका जो चार्ज है, बराबर है, उतना अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा है भाई, क्योंकि वहां पर क्या है, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे हैं, तो इट कैन नॉट एक्चुअली फील दैट चार्ज। So the actual charge felt by valence electron is called effective nuclear charge। जो सही में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फील करता है उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह लेंगे। एंड रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर्शियल, ये जो है इलेक्ट्रॉन उसको ये क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, चल निकल बाहर। इसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एकदम सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन, the valence shell electron experience laser attraction towards the nucleus due to inertial electron, that is called screening effect, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर z इफेक्टिव जो है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना लग रहा था, 15 यूनिट, माइनस सिग्मा स्टार। ये जो सिग्मा स्टार लगाया हुआ है, सिग्मा है थोड़ा सा ऐसा करता है, मैथ्स वाला सिग्मा नहीं है भाई, ये केमिस्ट्री वाला सिग्मा है। तो 6 करते 6 को थोड़ा सा ऐसे डंडी घुमा देने की और स्टार लगा देने का, ये स्टार जो है उसकी वजह से जो एक्चुअल चार्ज है, बराबर है, इफेक्टिव चार्ज वो कम हो रहा है ना। टोटल चार्ज लगना चाहिए था 15 का, लगा 10 का, तो 15 माइनस 10 कर लो गया, तो एक्चुअल चार्ज जो है इफेक्टिव वो कितना मिलेगा, यहाँ पर 15 का है, बराबर 15 10 का डिफरेंस 5 का है ना आपका। तो बेसिकली क्या आया कि देखो इसको फील कितना हो रहा है, 10 का फील हो रहा है, तो ये हम लोग ले लेंगे कि भाई ये 10 रहा z इफेक्टिव। यहाँ पर मान लो कि 10 है, टोटल चार्ज कितना है 15 का, 15, बराबर है। तो 15 माइनस 5 यानी 5 को रिड्यूस किया ना उसने, तो 5 जो रिड्यूस किया हुआ है वो सिर्फ एग्जांपल है, सिंपल वैल्यू से एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें समझने के लिए, भेजे में घुसेगा नहीं वरना। तो z इफेक्टिव जो है वो 10 था, एक्चुअल फीलिंग 10 की आ रही थी, था 15, बराबर। इसका मतलब हुआ डिफरेंस जो 5 है वो सिग्मा स्टार है, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस, बराबर, दैट इज रिडक्शन। ये रिडक्शन है बेटा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, स्लेटर कांस्टेंट। स्लेटर नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया था, तो स्लेटर कांस्टेंट, बराबर। उसके कुछ रूल्स है, कभी जेडब्ल्यू वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ पर स्लेटर रूल्स कोई आपके सिलेबस में तो है नहीं। एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, यानी रिपल्सन बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट सिंपल सा दिमाग में याद रखो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना यानी रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, तो z इफेक्टिव जो है डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। अल्टीमेटली स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। चलो नाउ वी आर मूविंग ऑन दैट वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। अभी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा उसका वेरिएशन कैसा होता है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या हमें सीखना है। अच्छा, एक सिंपल सा लॉजिक है कि लेफ्ट राइट जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लिथियम में +3 है तो यहाँ पर जाते जाते +9, ये +10, यानी लेफ्ट राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, बराबर है। लेकिन आप देखोगे कि 520 से लेकर 1681, बराबर,
520 से लेकर यहाँ पर आप देख रहे हो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यही है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, बराबर है। तो ये चीज जो है वो आपको करनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो तो सेम रहेगा। तो मेन बात है क्या क्या निकल के आती है बेटा कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर है। सबसे पहली बात कि भाई एटॉमिक नंबर बराबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिमेन्स द सेम, बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर बढ़ा यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, एटॉमिक रेडियस छोटी हो रही है। इसका मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बेटा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो वैलेंशियल जो है वो तो सेम ही रहता है ना, एज अ रिजल्ट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड साइमल्टेनियस डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली, बराबर है, हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। समझो बात को, ये रहा न्यूक्लियस, ये यहाँ पर सॉरी मैंने यही ड्रॉ किया, लिथियम जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सेल में होते ही है ना। अब लिथियम का मुझे ड्रॉ करना है तो लिथियम 1s2 आ गया, लिथियम 1s2 क्या बना, बेरिलियम 1s2 2s2 क्या बना, बोरॉन। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम K शेल और L शेल, L में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 8, 2s में 2 और 2p में 6। एग्री? आप देखो कि सिंपल सा लॉजिक है समझना, यहाँ पर n=1 है, यहाँ पर n=2 है। यहां से आप देखोगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है इसमें कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये एट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। एट्रैक्शन बढ़ेगा, इट मींस व्हाट, द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की ओर ज्यादा अट्रैक्ट है, देन वी हैव टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव टू सप्लाई द मोर एनर्जी। अगर हमें इसको निकालना है तो भाई इसका एट्रैक्शन तो बढ़ रहा है ना, लेफ्ट राइट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि भाई ये जो एनर्जी है अपनी, बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी, कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इसके मेन जो है कुछ इरेगुलरिटीज है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इरेगुलरिटी जो है वो किसकी वजह से हो सकता है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको रिमूव करना है, या तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड या तो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यहां से 1 बाय 1 कैसे आप डिस्कस कर सकते हो, बराबर। तो जैसे ही यहां पर लिथियम की बात करते हैं और लिथियम की जो वैल्यू है बेटा दैट इज 520, लिथियम की वैल्यू कितनी है 520। अच्छा अब ये मैं मिटा देता हूं, बराबर, ये नोट्स में आप लिख लेना। चलो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसके जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे आपकी टेक्स्ट बुक में है ही, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर आपको रीजन के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा, बराबर। चलो अभी आगे मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट बेसिकली अब हम लोग एक एक केस लेते हैं, बराबर। चलो लिथियम से हम लोग गए कहां पर, लिथियम से हम लोग कहां पर जा रहे हैं अभी, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, ये कुछ ज्यादा ही पानी वाला हो चुका है। लिथियम टू बेरिलियम आप लोग जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि बेटा एटॉमिक साइज क्या हो रही है। अच्छा चलो बाद में, लिथियम से बेरिलियम, बराबर है। लिथियम से बेरिलियम जब आप जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, बराबर। तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लिथियम टू बेरिलियम में होता क्या है, एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसके पीछे दो ही लॉजिक रह सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू
इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड दूसरा क्या होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। देखो जहां जहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, जनरल ट्रेंड ही हुआ है कि भाई पीरियड में जैसे आगे जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ एक्सेप्शंस, हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लिथियम से बेरिलियम आप जाते हो तो आपने देखा कि वैल्यू बढ़ी यानी क्या, कैसे बढ़ी होगी, सिंपल सी बात है, जहां पर भी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा कि न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन का, और जहां पर एनर्जी कम देनी पड़ रही है वहां पर सिंपल सा मतलब है कि वहां पर न्यूक्लियस की ओर उसका कोई अट्रैक्शन है ज्यादा नहीं। तो उसके रीजन होते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेरिलियम आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू विल बी हायर। अच्छा, बेरिलियम से बोरॉन में भी तो वही होना चाहिए ना, बेरिलियम से अगर आप बोरॉन में डिस्कस करो तो बेरिलियम जो है और बोरॉन है, क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी तो एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज हो रही है, बेरिलियम तो बोरॉन में भी क्या हो रहा है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बोरॉन की आप देख रहे हो कि लोअर है और बेरिलियम की ज्यादा है, तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक तो होगा, बराबर है। आप सोचो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था ये लॉजिक, बराबर आपको ये चीजें समझाई गई है बेटा कि बेरिलियम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 899 है और बोरॉन की कितनी है 801। हालांकि वैल्यू बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन है कम, डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज, यहाँ से यहाँ डिक्रीज क्यों हुआ भाई, तो पहले लिखो कि बेरिलियम जो है दैट इज 1s2 2s2 और यहाँ पर बोरॉन है तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। यानी कि अगर आप बोलो कि सर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना है, 2p वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे बोरॉन में से, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर 2p इलेक्ट्रॉन एंड 2s इलेक्ट्रॉन। अब क्लियर हो गया ना, मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको समझाया था कि s इलेक्ट्रॉन आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड p इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर कम होती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट में क्या था, s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f, बराबर। तो सिंपल सी बात है कि s इलेक्ट्रॉन आर मोर पेनिट्रेटेड, electrons present in 2s orbital are more penetrated than electrons present in 2p orbital, and that's why the energy of beryllium is higher in the reference of boron। तो एक रीजन तो ये रहा। दूसरा आप सोचो, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम लोग इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाएंगे ना तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे ये स्टेबल है और इट इज नॉट स्टेबल, इतनी इसकी कंपैरिजन में उतनी स्टेबिलिटी है नहीं। व्हाई, अगर P6 होता तो अलग बात थी, लेकिन 2s2 की कंपैरिजन में 2p1 कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा रहती है, इसलिए बेरिलियम में ज्यादा है बोरॉन में कम है। सो देयर आर टू रीजन, एक आप समझा सकते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट से और दूसरा आप समझा सकते हो कौन सा, स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी, बराबर, स्टेबिलिटी को आप लिख सकते हो। तो बेरिलियम के बोरॉन के अंदर आप दो चीजें आराम से समझा सकते हो, बराबर है। तो बोरॉन जो है इट इज लेस स्टेबल देन बेरिलियम बिकॉज इन बेरिलियम 2s में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p इलेक्ट्रॉन बोरॉन में जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड नहीं होता है बाय द न्यूक्लियस एज 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ये क्लियर सी बात हो गई। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से जनरल ट्रेंड आ जाएगा। देखो बोरॉन टू कार्बन बढ़ी, कार्बन से नाइट्रोजन भी बढ़ी, तो जहां पर वैल्यू बढ़ रही है वहां पर सिंपली आप इतना लिख लो कि बोरॉन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू दिस रीजन, वापस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो यहाँ पर मैं वापस वही स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा, आप आराम से समझ सकते हो कि ये चीज क्या हो रही है। ओके, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में आप देखो कि 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है। यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था 1s2 2s2 2p4 है बेटा।
2p3 मैं सिर्फ ये ड्रॉ करूं तो 2p के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल एंड देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल। हम लोग इसके ऊपर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। नाउ वी नो दैट कि भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, बराबर है, एंड इट इज लेस स्टेबल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन 2p4। 2p4 में एक ऑर्बिटल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच में तो रिपल्सन भी होगा ना। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से भी ऑक्सीजन में जो है रिमूव करने के लिए एनर्जी आपको कैसे लगेगी? देखो कम देनी पड़ रही है, तो सीधी सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। दूसरी बात, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स आर हायर इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन ionization enthalpy. We can say that delta IH1 for nitrogen is higher than oxygen. So this is the reason behind that. What are the reason? मैंने आपको बता दिया। एक तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में स्टेबिलिटी, exactly half filled is more stable than oxygen in which 2p orbitals are neither half filled nor completely filled. So difficult to remove the electron from nitrogen compared to oxygen. दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन सॉरी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन। एक और बात सुनो, ऑक्सीजन में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे लेट अस सी, तो ये बनेगा क्या? O प्लस का कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 होगा कि नहीं? और नाइट्रोजन के केस में क्या हो जाएगा? N प्लस बनेगा तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है ना इसको, और O प्लस बनाने पे क्या हो रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है। इसलिए भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें कम लग रही है बेटा। आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किस में लग सकती है? जहां पर एक तो कोई भी रीजन दे सकते हो, बराबर है, हाफ फिल्ड और नॉट कंप्लीटली फिल्ड और नॉट हाफ फिल्ड ऑक्सीजन के केस में। या तो आप लिख सकते हो कि 2p3 एंड आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन द कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा स्टेबल हो रही है, एंड दैट्स व्हाई द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन इज लेस इन द कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजन। बाकी सब माया है, मोह माया। आप देख लो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन जो है वो जा ही रहे हैं हम लोग, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाओ तो 1681 वापस इंक्रीज हुई, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस। लेकिन नियॉन के केस में ऐसा नहीं है। नियॉन के केस में यहाँ पर कुछ वैल्यू है 2081 के आसपास, वो वैल्यू काफी ज्यादा है, और वो वैल्यू ज्यादा है तो क्यों है? तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो नियॉन की वैल्यू जो है बेटा वो हमने लिखी हुई थी वहां पर, वैल्यू को छोड़ो लॉजिक को समझो। नियॉन की वैल्यू है डेल्टा IH1 फॉर नियॉन दैट इज 2080। व्हाई इट इज सो मच हायर? बिकॉज व्हेन वी रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियॉन, अगर सोचना भी मत नियॉन में से रिमूव करने के लिए भाई, क्योंकि नियॉन क्या है? खुद में ही क्या है? 1s2 2s2 एंड 2p6। so it is more stable than any other, because यहाँ पर आप देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। बॉस ये तो खुद ही बॉस है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दैट्स हाउ वी कंप्लीटेड the variation of ionization enthalpy in a period. Now moving on, variation of ionization enthalpy in a group. Okay, so let us discuss that one also. चलो तो यहां से मैं मिटा देता हूं ये कंटेंट। ग्रुप वाली चीज जो है वो बहुत ही इजी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वैल्यू लिखकर बताई थी, यहां पर वापस मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, वो आप टेक्स्ट बुक में से रेफर कर सकते हो। ओके, सो टॉपिक इज वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप में क्या होगा? तो यहां पर लिख सकते हैं कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये समझाना है, क्यों डिक्रीज हो रही है वो समझाना है, बराबर है।
आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप ऑन डिक्रीजिंग रेगुलरली, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे इतने सारे एक्सेप्शन भी तो है नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आप दे सकते हो कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगी एंड ड्यू टू ओके, आप खुद ही देख लो। जैसे लिथियम है तो लिथियम में क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम की कहानी है। अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज फार अवे इन द रेफरेंस ऑफ लिथियम। लिथियम और सोडियम की कंपैरिजन करो तो टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस, न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू न्यू एनर्जी शेल। देन व्हाट हैपेंस, अगर नए इलेक्ट्रॉन जो नए इलेक्ट्रॉन है वो नए एनर्जी शेल में ऐड हो रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू न्यू एनर्जी शेल। सो व्हाट हैपेंस, वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन द, आप देख सकते हो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, ओके। वी कैन आल्सो राइट दैट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है ना भाई। यहाँ पर ये जो है 1:2s1 है तो ये नियॉन 3s1 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ रहा है। डिस्टेंस between nucleus and electron increase down the group, and that's why attraction between nucleus and electron decreases, attraction कम होता जाता है। When electron far away from the nucleus the attraction becomes less, and that's why this electron which is far away from the nucleus it is easily removed. So we can say that कि ionization enthalpy जो है वो decrease होती चली जाएगी, बराबर है। इसको अगर अलग एक्सपेक्ट में देखना, ये सिंपल सा एक्सपेक्ट है, फिर भी आपको कुछ केमिकल लैंग्वेज लिखनी है कि भी कैसे कैसे हो रहा है, तो भी आप लिख सकते हो कि भी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस, जैसे हमने लिखा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, बराबर है, ड्यू टू एडिशन ऑफ द न्यू एनर्जी शेल। एज अ रिजल्ट डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by the nucleus on the valence shell electron will be decreases. So we can say that ionization enthalpy will be decreases. अच्छा, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो वहां पर कि with the addition of new shell the number of inner electron shell which shield the valence electron from the nucleus increases. जैसे जैसे टॉप से बॉटम में जाओगे वैसे वैसे होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। इनर शेल बढ़ने से इनर शेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं और उसकी वजह से बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बराबर वो भी बढ़ेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरली क्या रहता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि टॉप टू बॉटम में अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रही है, बराबर है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती जाएगी ना, सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज आप लिख सकते हो शील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एज द रिजल्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज देखो, कई लोगों को दिमाग में ये भी आता है कि टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे कि लिथियम में 3 था, फिर 11 हुआ, फिर 19 हुआ, बराबर, फिर 37, 55 ऐसा नंबर है। तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज जबरदस्त तरीके से बढ़ता है, लेकिन दो इफेक्ट एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग इफेक्ट उस डोमिनेट कर जाती है, बराबर, कंपेंसेट द इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक इंस्टेड न्यूक्लियर चार्ज। यानी न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सामने कौन बढ़ रहा है, तो सामने बढ़ रहा है एटॉम की साइज और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। तो उसकी वजह से होगा क्या, डोमिनेट कौन कर रहा है फैक्टर, तो साइज एज वेल एज स्क्रीनिंग इफेक्ट कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। तो इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज एटॉमिक साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम, और दूसरा स्पिनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम। इन दोनों की डोमिनेंस की वजह से ही क्या हो जाता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक जो फैक्टर हमारा बाकी था वो डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, और जो एक्सेप्शन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए,
और ग्रुप के अंदर कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, ग्रुप में आप इजीली लर्न कर सकते हो, सिंपल सा टास्क है, बराबर है। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप पूरा देखिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।